हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यू एडिशन 2025 का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 lakhs आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यानी ये जो नीचे दिए गए आइटम्स है इनको एडजस्टेड करने के बाद का नेट प्रॉफिट है। आइटम में क्या है? नंबर 1 डेप्रिसिएशन, गुडविल का एमोटाइजेशन। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको एमोटाइज किया जाता है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जर्नलिज्म, और फिर हमारे पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखें या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखें। जिस भी क्वेश्चंस में आपको कुछ आइटम बोल रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हैं। जर्नलिज्म मिल जाए, जिस भी क्वेश्चन में आपको जर्नलिज्म मिल जाए, प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाए, प्रपोज डिविडेंड मिल जाए या इंटरिम डिविडेंड मिल जाए, उस क्वेश्चंस में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जिस भी क्वेश्चन में आपको नंबर 1 जर्नलिज्म, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, इन चारों में से कोई भी मिल जाए, एक मिल जाए, चारों मिल जाए, तो आप लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो आप मुझे बताइए यहां पे जर्नलिज्म है तो हम यहां क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना है? 7 lakhs, 7 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है। और इसमें सबसे लास्ट में लिखा है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, कि हमने जर्नलिज्म में कुछ पैसा ट्रांसफर किया है, वो है 60,000। तो इसे हम ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, और 60,000 इसमें ऐड करने पे आपके पास जो आएगा 7,60,000, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर सपोज कीजिए ये जर्नलिज्म नहीं होता तो आपकी स्टार्टिंग कैसे होती? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, या आप इसको कह लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपकी अगर जर्नलिज्म नहीं होता तो स्टार्टिंग क्या होती? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 लाख रुपए। अब जर्नलिज्म है तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें यहां पे एडजस्टमेंट्स लिखनी पड़ती है। ये एडजस्टमेंट्स में क्या आता है? एडजस्टमेंट 4। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा मेन एक्टिविटी होती है, जो हमारा मेन बिजनेस होता है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। लेकिन इस चीज में हमें दो चीजें बात फाइंड करनी है, एक तो फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैश का फ्लो निकालना है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो दो बातें देखनी है, जो आइटम से कैश का फ्लो है वो कंसीडर करेंगे और वो ऑपरेटिंग होना चाहिए वो भी कंसीडर करेंगे। यानी दोनों चीजें होनी चाहिए, ऑपरेटिंग के साथ कैश का फ्लो भी होना चाहिए। तो इसमें पहला आइटम दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। कह रहा है ये नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स को घटा रखा था।
तो क्यों घटा रखा था? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, घटाना पड़ता है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्या इससे फंड का फ्लो होता है? फंड मतलब पैसा जाता है, तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन फंड आइटम। इससे फंड का फ्लो नहीं होता, हम किसी को भी पेमेंट नहीं करते, ये मॉनेटरी पेमेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आना है, वो चीजें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और जिससे फंड का फ्लो हो रहा हो। तो ऑपरेटिंग के साथ फंड का फ्लो भी होना चाहिए। तो आपने डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाया था, सही है, दिखाना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त उस डेप्रिसिएशन को हम नेट प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है फंड का फ्लो होना, वो नहीं कर रहा। तो डेप्रिसिएशन हमें फंड का फ्लो नहीं करता। तो हमें यहां पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, उसको लिखना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितने अमाउंट है आपके पास? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है आपके पास 40,000 रुपीज का, तो इसको वापस ऐड कर देंगे। इसके बाद लिखा है गुडविल का एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मतलब राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ हो गई। देखिए आपको पता है डेप्रिसिएशन जो हम वर्ड यूज करते हैं वो टेंजिबल एसेट्स पे होता है। गुडविल हमारी टेंजिबल एसेट्स नहीं है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है। तो गुडविल घटती है तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको एक अलग वर्ड से जानते हैं, उसे हम कहते हैं एमोटाइजेशन। और आपको पता है जब माइनिंग के काम किया जाता है वहां पे डिप्लेशन वर्ड यूज होता है। मीनिंग दोनों तीनों का यही है डेप्रिसिएशन, लेकिन वर्ड अलग अलग यूज होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, गुडविल एमोटाइज हुई है, कितने रुपए से गुडविल एमोटाइज हुई है? इसका अमाउंट है आपके पास एमोटाइज्ड 20,000 रुपीज से। अब बात आती है बेटा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। देखिए गुडविल को वापस ऐड क्यों किया? पीएनएल बनाते वक्त उसको वहां पे आपने डेबिट साइड में दिखाया होगा, वापस ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुडविल क्या है, एक तो नॉन फंड भी है और दूसरा गुडविल हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता, तो इसलिए वापस ऐड कर रहे हैं। इसी तरह गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आप लैंड बेच रहे हो, आप मशीनें बेच रहे हो, उससे आपको गेन हो जाए लॉस हो जाए, ये आपके लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो कोई भी ऐसी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिससे फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर वो आप पीएनएल बनाते वक्त उसे कंसीडर यानी घटा चुके हो या जोड़ चुके हो, तो उसे रिवर्स करना है। डेप को घटाया है इसलिए वापस ऐड करेंगे, गेन को आप ऐड करते हो पीएनएल बनाते वक्त क्रेडिट साइड में लिखते हो, इसलिए वापस इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। और गेन कितने का है आपका? 90,000 का, और ये लेस होगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कितना आया? 30,000, और 30,000 7,60,000 को माइनस करने पे कितना आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेस करने पे कितना आएगा? 7,30,000। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमेशा याद रखना, आप पूरे कैश फ्लो में एक ही बात याद रखना, जब पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, जब जाएगा तो माइनस करेंगे। अब इसमें क्या है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो वर्किंग कैपिटल होती है बेटा WC, इसका फार्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन
करंट लायबिलिटी, जो भी करंट एसेट्स कम होगी, डिक्रीज होगी, उनको ऐड करना है, और जो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी उसको ऐड करना है। अब डिक्रीज क्यों, करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड क्यों हो रहा है? भाई हमारा स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स है। डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। स्टॉक कब घटता है? स्टॉक आपका कब घटता है? जब आप उसे सेल कर रहे हैं। डेटर आपका कब घटता है? जब आपको वो पेमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो प्लस होता है, आउटफ्लो माइनस। क्रेडिटर कब इंक्रीज होते हैं? क्रेडिटर कब इंक्रीज होते हैं? जब हम और क्रेडिट परचेज कर लेते हैं उनसे, तो उससे भी हमारा कैश का इनफ्लो होगा। तो यहां पे हमारे पास तीन आइटम दे रखे हैं, एक है ट्रेड पेबल, एक है ट्रेड रिसीवेबल और एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड पेबल जैसे नाम से पता लगा, ट्रेड पेबल व्यापार को जिनको पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट करनी है, दैट मींस ये तो करंट लायबिलिटीज है। ट्रेड रिसीवेबल ये हमारी करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट है। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस करके दिख रहा है, तो पहले आपको ओपनिंग पढ़ना है, फिर क्लोजिंग पे आना है। तो ट्रेड रिसीवेबल 60,000 का था, अब हो गया 75,000 के। तो बेटा ये तो इंक्रीज हो रहा है, 60,075 हो गया, ये डेट मींस इंक्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 से 10,000 हो गए, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे, सिंबल भी बनाएंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 8,000 का। अब आते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज 75 से कितनी हो गई? 50। ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो केवल एक ही चीज है ये, तो 8,000 एक साथ ही ऐड लेस कर देंगे इसको। और लेस क्या करना बेटा? इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये इसका अपोजिट लेस करना है। तो यहां पे क्या है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर प्लस बीआर इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो कितना इंक्रीज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल? पहले आपके पास ट्रेड रिसीवेबल 60,000 का था, अब हो गया 75,000। इसका मतलब 15,000 इंक्रीज हो रहा है। तो 15,000 आपको माइनस में करना है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। और क्या डिक्रीज हो रहा है? ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब ट्रेड पेबल आपका डिक्रीज होगा, डेट मींस आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट की आपने? 75 से 50 हो गया, यानी 25,000 की पेमेंट की है। और ये भी ब्रैकेट में रहेगा, ये दोनों ब्रैकेट मिला के कितने हो गए? 40,000 नेगेटिव में, 40,000। और अब आप इसको ऐड लेस कीजिए। देखिए अगर 40 इसको लेस करेंगे तो ये 30,000 तो ऐसे कम हो गया, 6,90,000। और प्लस क्या करेंगे? 8, तो कितना आ जाएगा? 6,98,000। और ये पॉजिटिव आया बेटा, तो हम इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये मान लीजिए नेगेटिव आ जाएगा तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश यूज्ड। नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कैश यूज हुआ है, और पॉजिटिव आए तो फ्लो हुआ है। यानी इतना पैसा आपकी तिजोरी में, आपके कैश में इतना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इस साल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे या बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में अगर आपके पास जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटीरिम डिविडेंड दे रखा हो, तो आप कुछ भी एक दे रखा हो, सारे दे रखा हो, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख के आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
एडजस्टमेंट फॉर में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस आएगा, सेल करने से प्रॉफिट आएगा, गुडविल का राइट ऑफ, ये सब आने के बाद बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, और इसके बाद डिक्रीज अगर करंट एसेट्स होगी और इंक्रीज करंट लायबिलिटीज तो ऐड होगा और इसका अपोजिट लेस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो आपका क्या माना जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको 6,98,000 रुपए का इस साल आपको फ्लो हुआ है। ठीक है बेटा, इसका शॉर्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।